शुरू करते हैं एवरीवन फ्रेजल वर्ब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेजल वर्ब नंबर 35 है ग्रो अप। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। फ्रेजल वर्ब याद तो है ना कि भूल गए? फ्रेजल वर्ब मतलब शॉर्ट वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। तो ये ग्रो हमारा शॉर्ट वर्ब है, अप प्रेपोजिशन है, दोनों जुड़ के एक ग्रुप बनाए, कॉम्बिनेशन बनाए, जिसको फ्रेजल वर्ब बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो ग्रो अप का मतलब क्या होता है? देखिए, अब ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, फलना फूलना। अप मतलब होता है ऊपर। तो ग्रो अप का मतलब क्या हो गया? ऊपर बढ़ना, ऊपर फलना फूलना? नहीं, ये तो उसका शब्दार्थ हो गया। फ्रेजल वर्ब वो शब्द समूह होता है जिसका शब्दार्थ नहीं भावार्थ समझना है हमें। ठीक है, चलिए, तो ग्रो अप का मतलब होता है टू बिकम ओल्डर और बिकम एन एडल्ट। टू बिकम ओल्डर और बिकम एन एडल्ट मतलब एडल्ट हो जाना, वयस्क हो जाना, है ना, 18 वर्ष से अधिक आयु का हो जाना, या फिर ओल्डर हो जाना, उम्र ज़्यादा हो जाना, आयु ज़्यादा हो जाना, ये मतलब होता है ग्रो अप का, जिसको कि कॉमन वर्ड में कहते हैं बड़े हो जाना, मैच्योर हो जाना, परिपक्व हो जाना, समझदार हो जाना। ये सारे मीनिंग्स होते हैं ग्रो अप के। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, है ना, बड़ा होने के बाद मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बड़े होने पर मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अक्सर बड़े जो होते हैं वो छोटों से सवाल पूछते हैं, छोटे बच्चों से सवाल पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, है ना। तो उनसे इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, व्हाट डू यू वांट व्हेन यू ग्रो अप, है ना। तो अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग तरह के जवाब देते हैं। तो ये जो बच्चा है वो क्या बोल रहा है? व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ये बच्चा कह रहा है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 36, जी के बाद बारी आई एच की, है ना। एच से एक शॉर्ट वर्ब बना हैंग। ठीक है, और हैंग में प्रेपोजिशन जुड़ा है अराउंड, राउंड या अबाउट। तीन प्रेपोजिशन है, ध्यान दे दीजिए, अराउंड, राउंड, अबाउट। तीनों में से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं, मीनिंग सेम ही आएगा। यानी एक तरह से ये 3 in 1 है, 3 फ्रेजल वर्ब है, हैंग अराउंड, हैंग राउंड, हैंग अबाउट। सबका एक ही मतलब होता है। क्या मतलब होता है? टू स्पेंड टाइम विद समबडी या टू स्पेंड टाइम समवेयर। टू स्पेंड टाइम, इसका सिंपल मतलब होता है समय बिताना, है ना, किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ या किसी जगह पर समय बिताना। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हैं हल्के सेंस में टाइम पास करना। हैंग अराउंड, हैंग राउंड, हैंग अबाउट। एग्जाम्पल है, आई हैव बीन हैंगिंग अराउंड ऑल डे वेटिंग फॉर द प्लम्बर टू अराइव। क्या मतलब हुआ एवरीवन इसका? कि पूरा दिन मैं वेट करता रहा, पूरा दिन मैं वेट करता रहा किसका? प्लम्बर का, कि वो आएगा, है ना। और वेट कहाँ कर रहा था? किसी जगह पर वेट कर रहा होगा, टाइम स्पेंड कर रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। समझ में आ रही है बात? तो हैंग अराउंड, राउंड या अबाउट का मतलब क्या हो गया? किसी व्यक्ति के साथ समय बिताना या किसी जगह पर समय बिताना। चलिए एक और एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा एवरीवन। वी यूज्ड टू हैंग अराउंड टुगेदर व्हेन वी वर चिल्ड्रन। ठीक है, जब हम लोग बच्चे थे तो साथ में समय बिताते थे, है ना, साथ में उठते बैठते थे, खाते पीते थे, खेलते कूदते थे। ठीक है, चलिए फ्रेजल वर्ब नंबर 37 हैंग अप, है ना। हैंग से ही बना एवरीवन। एक और फ्रेजल वर्ब है हैंग अप, वहां पे अराउंड, राउंड, अबाउट जुड़ा हुआ था, अभी अप जुड़ा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है। हैंग अप, ठीक है। तो हैंग अप के एवरीवन मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, एक से अधिक मीनिंग होते हैं। तो उसका पहला मीनिंग क्या बताया जा रहा है आपको? टू हैंग समथिंग स्पेशली क्लोथ्स ऑन अ हैंगर और हुक। ठीक है, सो हैंग अप का जो पहला मीनिंग है एवरीवन, जो पहला मतलब है, जो पहला अर्थ है, वो उसका लिटरल मीनिंग ही है, वो उसका शाब्दिक अर्थ ही है। हैंग मतलब लटकाना होता है, तो हैंग अप का मतलब भी लटकाना ही हो गया, किसी चीज को लटकाना, खासकर कपड़े को लटकाना। कहाँ? हैंगर पर या किसी हुक पर, खूंटी पर। एग्जाम्पल है, कुड यू हैंग माई कोट अप प्लीज, है ना। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में उस फ्रेजल वर्ब को यूज किया गया है, कुड यू हैंग माई कोट अप प्लीज। क्या आप मेरे कोट को हैंग अप कर देंगे, लटका देंगे? ठीक है, हैंगर पे या फिर हुक में लटका देंगे, रख देंगे। ठीक है एवरीवन, ये पहला मीनिंग था। नंबर 37 हैंगअप का एवरीवन सेकेंड मीनिंग देखते हैं। हैंगअप का सेकेंड मीनिंग होता है टू एंड अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन।
ठीक है, स्पेशली सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। तो एंड यानी खत्म कर देना। आप फ़ोन पे मोबाइल पे बात कर रहे हैं, है ना, और अचानक से एकाएक आप फ़ोन को डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो डिसकनेक्ट कर देना ही मीनिंग होता है हैंगअप का दूसरा। डिसकनेक्ट कर देना, अचानक डिसकनेक्ट कर देना, बिना बताए डिसकनेक्ट कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल है हाउ डेयर यू हैंग मी, हाउ डेयर यू हैंग अप ऑन मी। ठीक है, आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में ये फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, हाउ डेयर यू हैंग अप ऑन मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ़ोन को डिसकनेक्ट करने की। ठीक है, तो हैंगअप का सेकंड मतलब होता है डिसकनेक्ट कर देना, टेलीफोन कन्वर्सेशन को डिसकनेक्ट कर देना, यानी एंड कर देना, खत्म कर देना, एकाएक, अचानक, अनएक्सपेक्टेडली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मीनिंग, ये जो तीसरा मीनिंग है एवरीवन, ये पैसिव फॉर्म है। हैंगअप का पैसिव फॉर्म है, बी प्लस B3, बी हंगअप। ठीक है, तो पैसिव फॉर्म में उसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टू बी वेरी एंग्शियस अबाउट समथिंग एंड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट इट। टू बी हंग अप का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंतित होना, परेशान होना, व्याकुल होना और उसके बारे में सोच करके समय नष्ट करना, उसके बारे में सोच करके बहुत समय बर्बाद करना, नष्ट करना। एग्जाम्पल है मैनी वुमेन आर हंग अप अबाउट देयर वेट, है ना। आप देख सकते हैं हैंगअप का इस्तेमाल यहाँ पर पैसिव फॉर्म में हुआ है। तो बहुत सारी महिलाएं अपने वेट को लेकर, आपके वजन को लेकर चिंतित रहती हैं, है ना। अब बराबर सोचते रहती कि अरे मेरा वजन तो ज़्यादा हो गया है, मैं मोटी हो गई हूँ, है ना, मैं अनहेल्दी हो गई हूँ, बाकी लोग क्या सोचेंगे, क्या मानेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। इस तरह से सोच के बहुत समय बर्बाद कर देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 38 है हरी अप। तो बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है हरी अप। क्या होता है इसका मतलब, टू डू समथिंग मोर क्विकली। हरी अप का मतलब क्या हुआ, किसी काम को ज़्यादा तेजी से करना। ठीक है, एग्जाम्पल है इट्स नियरली टाइम फॉर बेड, सो हरी अप एंड फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, मतलब सोने का समय लगभग हो गया है, इसलिए जल्दी जल्दी करो, है ना, जल्दी जल्दी अपना होमवर्क फिनिश करो। तो हरी अप यानी किसी काम को, है ना, किसी क्रिया को, प्रक्रिया को ज़्यादा तेजी से करना, ज़्यादा जल्दी करना। चलिए आते हैं हम लोग नंबर 39 पर। ठीक है, हरी अप के बाद अब बारी है जॉइन इन की। एच के बाद जे पर आगे हम लोग जंप करके, तो जे से बना वर्ब जॉइन, उसमें जुड़ गया प्रेपोजिशन इन और फ्रेजल वर्ब हो गया जॉइन इन। ठीक है, चलिए समझते हैं जॉइन इन का मतलब क्या होता है। टू बिकम इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी विथ अदर पीपल, टू बिकम इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी विथ अदर पीपल। जॉइन इन का मतलब होता है किसी एक्टिविटी में, किसी क्रियाकलाप में बाकी दूसरों लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, शामिल होना, सम्मिलित होना, है ना। कोई एक्टिविटी कुछ लोग पहले से कर रहे हैं, है ना, तो उनके पास जाकर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना, उनको ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन इन। ठीक है, एग्जाम्पल एवरीवन, योर ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल, व्हाई डोंट यू गो एंड ज्वाइन इन। तो आपका भाई बाहर फुटबॉल खेल रहा है, आप जाकर उसको ज्वाइन इन क्यों नहीं करते, मतलब आप भी उसके साथ जाकर फुटबॉल क्यों नहीं खेलते। ठीक है एवरीवन। नंबर 40 एवरीवन, लीव अप टू। ठीक है, शॉर्ट वर्ब है लीव और दो प्रेपोजिशन है, एक है अप और दूसरा है टू। ठीक है, लीव मतलब क्या होता है, रहना। अप मतलब क्या होता है, ऊपर। टू मतलब क्या होता है, टू के एक से अधिक मीनिंग होते हैं, तो क्या लिव अप टू का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर रहना। नहीं, ये सब उसका लिटिल मीनिंग है ना। देखिए उसका सांकेतिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, टू बी एज गुड एज समबडी होप्स और एक्सपेक्ट्स। लीव अप टू का मतलब होता है टू बी एज गुड एज समबडी होप्स और एक्सपेक्ट्स। उतना ही अच्छा होना, उतना ही बढ़िया होना, वैसा ही होना जैसे कि बाकी लोग उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं। लीव अप टू, इसी को हिंदी में कहते हैं खरा उतरना, उम्मीद पर खड़ा उतरना, उम्मीद के हिसाब से होना, उम्मीद के जैसा होना। ठीक है, अच्छा या खराब जो भी। एग्जाम्पल एवरीवन, डिड द मूवी लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में इस फ्रेजल वर्ब को यूज किया गया है, डिड द मूवी लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। तो क्या
वो जो मूवी थी, वो जो फिल्म थी, वो आपके इरादों पर खड़ी उतरी? मतलब क्या मूवी के बारे में जो सोच के गए थे आप, मूवी वैसे ही निकली? क्या मूवी उतनी ही अच्छी थी? चलिए एक और एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। यू आर नॉट लिविंग अप टू योर पोटेंशियल, यू शुड गेट अ जॉब, अर्न सम मनी एंड डू समथिंग विद योर लाइफ। समझ रहे हैं मीनिंग? क्या कहा जा रहा है एवरीवन कि आप अपने पोटेंशियल के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मतलब जितनी क्षमता, जितनी एबिलिटी, योग्यता आपके अंदर है, आप उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको एक जॉब लेना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, है ना, और जीवन में कुछ करना चाहिए। तो जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से कुछ करिए, पोटेंशियल के हिसाब से एक्ट करिए। तो इस सेंटेंस में भी वो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 41 है मेकअप। ठीक है, मेक अप, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका क्या मीनिंग होता है एवरीवन? टू इन्वेंट अ स्टोरी और एक्सक्यूज। अब मेक का मतलब तो बनाना होता है, अप मतलब ऊपर होता है, तो मेकअप का मतलब ऊपर बनाना मत समझ जाइएगा। मेकअप का मतलब होता है कोई कहानी या बहाना बनाना। क्या बनाना? कोई कहानी या बहाना बनाना। कोई कहानी बनाना किसी का मनोरंजन करने के लिए, और बहाना तो किस लिए बनाते हैं आपको अच्छे तरीके से मालूम है। एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स रॉन्ग टू मेक अप स्टोरीज अबाउट पीपल। इट्स रॉन्ग टू मेक अप स्टोरीज अबाउट पीपल। तो लोगों के बारे में कहानियां बनाना गलत बात है। कहानियां बनाना मतलब झूठी मूठी बातें उनके बारे में फैलाना, बोलना गलत बात है। ठीक है, चलिए आते हैं नंबर 42 पे। मीटअप एवरीवन, है ना। मीट का मतलब मिलना होता है, सही बात है, लेकिन मीटअप का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अंतर समझिएगा। टू मीटअप समबडी इन ऑर्डर टू डू समथिंग टुगेदर। मीटअप का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलकर कोई काम करना। मीट का मतलब होता है मिलना, लेकिन मीट के साथ जब अप लग जाता है तो मीनिंग बदलता है। क्या मीनिंग हो जाता है? किसी व्यक्ति के साथ मिलकर किसी काम को करना। सिर्फ मिलना नहीं, मिलकर कोई काम करना, किसी काम को अंजाम देना। एग्जाम्पल है, कैन वी मीट अप फॉर लंच नेक्स्ट वीक टू डिस्कस योर प्लान्स फॉर द बिजनेस। ठीक है एवरीवन, सुन रहे हैं? देख सकते हैं आप, इस सेंटेंस में उस फ्रेजल वर्ब को यूज किया गया है कि क्या हम अगले सप्ताह लंच में मिले और तुम्हारा जो प्लान है बिजनेस का उसको हम लोग डिस्कस करें। तो सिर्फ मिलना नहीं, सिर्फ मुलाकात नहीं करनी है, कोई काम भी करना है, कोई कार्य भी करना है। वो डिस्कशन भी हो सकता है, कोई एक्ट या एक्टिविटी भी हो सकती है। चलिए नंबर 43, नंबर 43 मूव इन। ठीक है एवरीवन, नंबर 43 मूव इन। आपको मालूम है कि मूव का मतलब क्या होता है? हिलना डोलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, अब मूव इन का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए, अंतर देख लीजिए। मूव और मूव इन का अंतर देख लीजिए। मूव इन का मतलब होता है एवरीवन टू स्टार्ट लिविंग इन अ न्यू प्लेस। टू स्टार्ट लिविंग इन अ न्यू प्लेस, किसी नए जगह पर रहना चालू कर देना। एंड पुट ऑल योर बिलोंगिंग्स इनटू अ न्यू होम, यानी पुराने घर को, पुराने आशियाने को छोड़ देना और नए आशियाने में जाकर बस जाना, अपना सारा सामान बोरिया बिस्तर लेके। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल है, वी मूव्ड इन लास्ट वीक, हियर इज माई न्यू एड्रेस। तो पिछले ही सप्ताह हम लोग नए घर में आए हैं पुराने घर को छोड़कर, और ये रहा हमारा नया पता। नंबर 44 एवरीवन, मूव आउट। अब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा फ्रेजल वर्ब मूव इन। तो मूव इन का मतलब होता है पुराने घर को छोड़ के नए घर में आना, अपने सारे बोरिया बिस्तर के साथ, सामान के साथ। मूव आउट का मीनिंग मूव इन का उल्टा होता है। मूव आउट का मतलब क्या होता है एवरीवन? टू लीव अ प्लेस एंड टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स विथ यू, है ना। तो मूव इन का मतलब होता है आना, मूव आउट का मतलब होता है जाना, है ना। टू लीव अ प्लेस, किसी जगह को छोड़कर चले जाना अपने सारे सामान के साथ। एग्जाम्पल है, द लीज ऑन माई फ्लैट एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, बोला जा रहा है एवरीवन कि अगले महीने के अंत में मेरे फ्लैट का जो लीज है वो एक्सपायर हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, एंड आई हैव टू मूव आउट। तो मुझे ये फ्लैट छोड़ना होगा, फ्लैट को छोड़कर अपने सामान को लेकर दूसरे किसी और घर में, किसी और जगह पर जाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 45 है एवरीवन, पिक अप। फ्रेजल वर्ब नंबर 45 है पिक अप। तो पिक अप का मतलब होता है टू लिफ्ट समथिंग और समबडी बाय यूजिंग योर हैंड्स। लिफ्ट मतलब उठाना, है ना। पिकअप मतलब उठाना,
क्या उठाना? किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को उठाना अपने हाथों से, है ना, अपने हाथों का इस्तेमाल कर कर किसी चीज या किसी व्यक्ति को उठाना, पिकअप। ठीक है एवरीवन, एग्जांपल है द बेबी वाज क्राइंग सो शी पिक्ड हर अप। ठीक है, बच्चा रो रहा था इसलिए उसने उसको उठा लिया, इसलिए उसने उसको अपने दोनों हाथों से उठा लिया। ठीक है एवरीवन। नंबर 46 है क्यू अप। क्यू अप, क्यू का मतलब होता है लाइन, लाइन यानी कतार। ठीक है एवरीवन, क्यू का मतलब होता है लाइन, कतार। और क्यू का मतलब लाइन में लगना भी होता है, कतार में लगना भी होता है, कतार बनाना भी होता है। ठीक है, अब क्यू अप का मतलब क्या होता है? देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए। टू वेट इन अ लाइन इन ऑर्डर टू गेट समथिंग और डू समथिंग और गो समवेयर। तो क्यू अप का मतलब होता है एवरीवन किसी लाइन में, किसी कतार में वेट करना, इंतजार करना। किस लिए? ताकि आपको कुछ मिल सके, या आप कोई काम कर सके, या फिर आप कहीं और जा सके, है ना। तो ये तो एवरीवन हम मनुष्यों की, इंसानों की क्या कह सकते हैं, एक तरह से एटिकेट है, शिष्टाचार है कि जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को पाने हम पहुंचते हैं कहीं पर इस तरह के पब्लिक प्लेस में और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो हम लाइन में, कतार में खड़े होते हैं, है ना। और जो पहले आए होते हैं वो आगे होते हैं, जो बाद में आए होते हैं वो पीछे होते हैं, और हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो वही क्यू अप, इंतज़ार करना ताकि आपकी बारी आए और आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिल पाए। एग्जाम्पल है We had to queue up for more than an hour to get a taxi home. यहाँ पे क्या हो गया एवरीवन? 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक हम लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ा ताकि हम लोगों को टैक्सी मिले और हम लोग घर जाएं। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल सेंटेंस में ये फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है क्यू अप, जिसका मतलब होता है लाइन में खड़े रहकर वेट करना ताकि आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिल पाए। चलिए एवरीवन, क्यू अप का सेकंड मीनिंग देखते हैं। क्यू अप का देखते हैं सेकंड मीनिंग। हाँ, वो कुछ इस तरह से, टू बी क्यूइंग अप। अगर क्यू अप इस फॉर्म में यूज हो, बी प्लस B4 फॉर्म में, टू बी क्यूइंग अप, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। उसका मतलब क्या हो जाता है? टू वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी मच। टू बी क्यूइंग अप अगर इस फॉर्म में ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है तो उसका मीनिंग, उसका मतलब, उसका अर्थ, आशय, तात्पर्य सब बदलेगा। उसका मतलब हो जाता है टू वांट टू डू समथिंग वेरी मच, है ना। कोई काम करने की चाहत होनी, इच्छा होना, और बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना। एग्जाम्पल लिखिए, द रिकॉर्डिंग कंपनीज विल बी क्यूइंग अप टू गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट, ही इज अ फैंटास्टिक सिंगर। बताया जा रहा है किसी व्यक्ति के बारे में कि वो तो जबरदस्त सिंगर है। अब जितनी भी रिकॉर्डिंग कंपनीज हैं वे सब लोग लाइन में खड़ी हैं, कतार में खड़ी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं लाइन में खड़ी हैं, कतार में खड़ी है। इसका मतलब क्या कि वो लोग चाह रही हैं, वे लोग कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रही हैं, वो सिंगर को कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रही हैं। ठीक है एवरीवन। नंबर 47 है एवरीवन, रीड आउट, है ना। रीड का मतलब आपको मालूम है पढ़ना होता है, लेकिन रीड आउट का मतलब क्या होता है? टू रीड द वर्ड्स सो दैट पीपल कैन हियर यू। रीड का मतलब होता है पढ़ना। तो जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आवाज़ आप उतनी नहीं निकालते हैं जिससे कि बाकी लोग भी आपको सुन सके। अब आपको ऐसे पढ़ना है कि बाकी लोग भी आपको सुन सके, यानी तेज पढ़ना, जोर से पढ़ना, ताकि बाकी लोग भी आवाज़ को सुन सके। तो उसके लिए रीड आउट होता है, रीड नहीं होता है। एग्जाम्पल है, शी रेड आउट द नेम्स ऑफ द विनर्स, है ना। उन्होंने विजेताओं के नाम पढ़े। तो पढ़ के सिर्फ खुद थोड़े सुना होगा, सुन के दूसरे को सुनाया भी होगा, इतना लाउडली, इतना उन्होंने क्लियर पढ़ा होगा, बोला होगा, बताया होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 48 एवरीवन, रब आउट। रब आउट, RUB रब। रब का मतलब घिसना होता है, आपको मालूम है, रगड़ना होता है, आपको मालूम है। लेकिन रब आउट का मतलब क्या होता है? टू रिमूव राइटिंग फ्रॉम अ सरफेस बाय रबिंग और वाइपिंग इट विद एन इरेजर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। टू रिमूव यानी हटाना। रब आउट का मतलब होता है एवरीवन रिमूव, हटाना। क्या हटाना? राइटिंग ना, कोई चीज़ लिखी गई है किसी सरफेस पे तो उसको वहाँ से हटा देना। जैसे ये बोर्ड है,
ये सब कुछ मैंने लिखा है, टेक्स्ट मैंने लिखा है, तो अब इसको हटाने के लिए क्या करता हूँ मैं, किसी इरेजर या किसी पीस ऑफ क्लॉथ का इस्तेमाल करता हूँ, उसको रगड़ता हूँ तो वो हट जाता है ना, बोर्ड पे है या दीवार पे है या किसी भी कॉपी पे, इस तरह से। तो रब आउट का मतलब होता है कि इरेजर या कपड़े के टुकड़े के इस्तेमाल से रगड़ के उसको वहां से हटा देना। एग्जाम्पल है, यू हैव मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक हियर, रब इट आउट एंड करेक्ट इट। आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो इसको आप मिटाइए और उसको करेक्ट कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है रब आउट का, ठीक है एवरीवन। और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था रीड आउट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 49, रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ, ठीक है एवरीवन। रन आउट ऑफ का मीनिंग क्या होता है समझिएगा। रन आउट ऑफ का मतलब होता है एवरीवन टू यूज ऑल ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज को पूरा यूज कर जाना। रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पूरा यूज कर जाना, समथिंग दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट, और पूरा यूज कर देना, और कुछ भी पूरा यूज कर दिए हैं आप तो जाहिर सी बात है बचा नहीं है उसका थोड़ा सा भी अमाउंट, थोड़ी सी भी मात्रा, तो किसी चीज को पूरा इस्तेमाल करके खत्म कर देना, रन आउट ऑफ। एग्जाम्पल है, वी कांट हैव कॉफी दिस मॉर्निंग बिकॉज वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। तो भाई आज हम लोग कॉफी नहीं पी पाएंगे क्योंकि दूध है ही नहीं। दूध क्यों नहीं है? क्योंकि जो दूध था पहले से वो हम लोग पूरा यूज कर बैठे हैं, तो अब हमारे पास दूध नहीं है तो हम लोग कॉफी नहीं बना सकते हैं। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, ठीक है एवरीवन। चलिए आगे आते हैं नंबर 50, सेव अप। सेव का मतलब बचाना होता है। सेव अप का मतलब क्या होता है समझिए। सेव अप का मतलब डिफरेंट हो जाता है एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। सेव अप का मतलब हो जाता है टू कीप मनी सो दैट यू हैव एनफ टू बाय समथिंग इन द फ्यूचर। सेव अप का मतलब हो जाता है पैसे बचाना, पैसे बचाना ताकि फ्यूचर में, भविष्य में आप कोई काम कर पाए, कोई चीज खरीद पाए। समझ रहे हैं, अंदर समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल देखिए, ही सेव्ड अप फॉर अ ईयर फॉर अ न्यू मोटर बाइक। तो 1 साल तक उसने पैसे सेव किया, 1 साल तक उसने पैसा सेव किया नई मोटर बाइक को खरीदने के लिए। तो सेव का मतलब बचाना, लेकिन सेव अप का मतलब पैसे बचाना ताकि भविष्य में, फ्यूचर में आप कुछ खरीद पाए, कोई काम कर पाए उस पैसे की मदद से। चलिए नंबर 51 एवरीवन, सेल आउट। सेल आउट, सेल का मतलब आपको मालूम है बेचना होता है। सेल आउट का मतलब क्या होता है, देखिए डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, ठीक है। टू सेल ऑल ऑफ समथिंग एंड हैव नो मोर लेफ्ट फॉर पीपल टू बाई। और सेल आउट का मतलब होता है एवरीवन किसी चीज को पूरा बेच देना, है ना, किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को, है ना, किसी थिंग को, आर्टिकल को, सामान को, कमोडिटी को पूरा बेच देना और कुछ भी ना बच पाना ताकि और लोग खरीद पाए। सेल आउट। अब हम लोग सेल आउट का एग्जाम्पल देखेंगे। फैन कम कर दें। एग्जाम्पल देख लेते हैं एवरीवन हम लोग सेल आउट का। एग्जाम्पल है, ही सेल्स आउट ऑफ हिज होममेड केक्स एवरी डे। तो हर दिन वो अपने घर के बने केक को बेच देता है, और सिर्फ बेचता ही नहीं है, पूरा बेच देता है, सारा बेच देता है। तो सेल का मतलब बेचना, सेल आउट का मतलब पूरा बेच देना, ठीक है। एग्जाम्पल है था ये एवरीवन। आगे बढ़ते हैं नंबर 52, सेट ऑफ। फ्रेजल वर्ब नंबर 52 एवरीवन, सेट ऑफ। सेट ऑफ का पहला मीनिंग होता है टू स्टार्ट अ जर्नी। टू स्टार्ट अ जर्नी, किसी यात्रा को चालू करना, है ना, किसी यात्रा पर निकलना, किसी जगह पर जाना। एग्जाम्पल है, व्हाट टाइम आर वी सेटिंग ऑफ, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। पूछा जा रहा है कि भाई हम किस समय यात्रा के लिए निकलने वाले हैं, है ना, हम कब प्रस्थान करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मीनिंग, टू कॉज समथिंग टू हैपन। सेट ऑफ का दूसरा मीनिंग देख रहे हैं आप, टू कॉज समथिंग टू हैपन, मतलब किसी घटना के होने का कारण होना, किसी घटना के होने का कारण होना, मतलब कोई काम कराना। एग्जाम्पल देखिए, द लाउड म्यूजिक सेट ऑफ द बेबीज क्राइंग। द लाउड म्यूजिक सेट ऑफ द बेबीज क्राइंग। लाउड म्यूजिक के वजह से बेबी रोने लग गया, है ना।
तेज संगीत को सुनकर बेबी बच्चा रोने लग गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पे कॉज्ड है। सेट ऑफ मतलब कॉज्ड, द लाउड म्यूजिक कॉज द बेबीज क्राइंग। चलिए, तो ये दो मीनिंग थे एवरीवन सेट ऑफ के। आगे बढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 53। फ्रेजल वर्ब नंबर 53 है सेटल डाउन। ध्यान दे रहे हैं, सेटल डाउन। चलिए, पहला मीनिंग क्या है? टू स्टार्ट लिविंग इन अ प्लेस वेयर यू प्लान टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेटल डाउन का पहला मतलब होता है एवरीवन किसी जगह पर रहने लग जाना, किसी जगह पर, स्थान पर, स्थल पर रहने लग जाना जहां पर आप लंबे समय के लिए प्लान कर चुके हैं कि आप वहां रहेंगे। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं बस जाना। किसी जगह पर बस जाना मतलब प्लान कर लेना, योजना बना लेना कि हम वहां पे लंबे समय तक रहेंगे। एग्जाम्पल है, आई केम टू द यूके इन 2005 एंड सेटल डाउन हियर। तो 2005 में आया था मैं यूके और तब से यहाँ पे बस गया हूँ। मतलब प्लान कर लिया था मैंने कि मुझे यूके में ही रहना है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है एवरीवन। चलिए, सेटल डाउन का दूसरा मीनिंग भी होता है, ध्यान दीजिएगा। सेटअप अ लाइफ टुगेदर, सेटअप अ लाइफ टुगेदर विथ समबडी, सेटअप अ लाइफ टुगेदर विथ समबडी बाय गेटिंग मैरिड एंड स्टार्टिंग अ फैमिली। तो सेटल डाउन का एक मीनिंग होता है एवरीवन बस जाना, ठीक है, और दूसरा मतलब होता है किसी के साथ घर बसा लेना। सेटल डाउन का दूसरा मीनिंग होता है एवरीवन कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घर बसा लेना। घर बसा लेना मतलब क्या? उस व्यक्ति के साथ शादी कर लेना, विवाह कर लेना, है ना। और अधिकतर केसेस में होता है आप घर भी खरीदते हैं और परिवार भी चालू कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं घर बसा लेना। एग्जाम्पल है, दे मेक अ लवली कपल, आई होप दे सेटल डाउन टुगेदर, है ना। जोड़ी अच्छी है उनकी, है ना, उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों बहुत खूबसूरत कपल दंपत्ति लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि वे लोग दोनों मिलके अपना घर बसाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा मीनिंग सेटल डाउन का एवरीवन तीसरा मीनिंग भी है, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, याद रखिएगा। टू बिकम काम एंड क्वाइट, टू बिकम काम एंड क्वाइट। सेटल डाउन का तीसरा मतलब होता है शांत हो जाना, स्थिर हो जाना। एग्जाम्पल है, सेटल डाउन क्लास, गेट योर बुक्स आउट, टुडे वी शैल लर्न फ्रेजल वर्ब, टुडे वी शैल लर्न अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है एवरीवन, तो ऐसा अक्सर आप सुनते हैं, टीचर आके क्लास में बोलते हैं, है ना, टीचर के आने के पहले थोड़ा सा शोरगुल होते रहता है क्लास में, तो टीचर आके बोलते हैं सेटल डाउन क्लास, है ना, मतलब पूरी क्लास को कि बच्चों शांत हो जाओ, है ना, अपने बुक्स बाहर निकालो और आज हम लोग फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। और फ्रेजल वर्ब तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। चलिए एवरीवन, नंबर 54 है शो ऑफ। शो ऑफ, शो का मतलब आपको मालूम है दिखाना होता है, डिस्प्ले करना होता है, लेकिन जब उसके साथ ऑफ जुड़ जाता है तब क्या चेंज आता है मीनिंग में, ध्यान दीजिएगा। टू डिस्प्ले समथिंग प्राउडली, है ना, डिस्प्ले करना, प्रदर्शित करना, दिखाना, प्राउडली दिखाना, है ना, गर्व के साथ, घमंड के साथ दिखाना, इस तरह से दिखाना ताकि आप लोगों का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित कर सके, खींच सके और लोग आपकी तारीफ करें। तो ये सब सोच करके किसी चीज को दिखाना। एग्जाम्पल देखते हैं, शी शोड ऑफ अ न्यू नेकलेस टू हर कलीग्स। तो उसने अपने कलीग्स को नया नेकलेस, नए गले का हार शो ऑफ किया। वो ऐसे दिखा रही थी, है ना, जैसे कि लोग उसको देखकर उस नेकलेस की खूब तारीफ करेंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए नंबर 55 है सॉर्ट आउट। SORT सॉर्ट, OUT आउट, सॉर्ट आउट। SORT सॉर्ट का मतलब छांटना होता है ना, अलग करना होता है, एडिट करना होता है। अब सॉर्ट के साथ जब आउट जुड़ जाता है तो देखिए मीनिंग में क्या अंतर आता है। सॉर्ट आउट का ऐसे एवरीवन आप देख सकते हैं, दो मीनिंग बताया मैंने, एक एक करके दोनों मीनिंग को समझते हैं। पहला मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज और अरेंज थिंग्स विच आर अनटाइडी। तो सॉर्ट आउट का पहला मतलब होता है एवरीवन ऑर्गेनाइज करना या अरेंज करना, व्यवस्थित करना। ठीक है एवरीवन, व्यवस्थित करना, व्यवस्था में चीजों को लाना, है ना, जो अनटाइडी हैं, जो बिखरे हुए हैं, है ना, जो बिखरे हुए हैं उनको व्यवस्थित करना, ये पहला मतलब होता है सॉर्ट आउट का। एग्जाम्पल है, योर रूम इज वेरी अनटाइडी,
सॉर्ट आउट योर क्लोथ्स एंड पुट देम इन योर कपबोर्ड। अब तुम्हारा कमरा बहुत बिखरा हुआ है ना, तो अपने कपड़ों को सॉर्ट आउट करो, अरेंज करो, बढ़िया से सजाओ, बढ़िया से व्यवस्थित करो और कपबोर्ड में रखो। ठीक है, चलिए दूसरा मीनिंग एवरीवन, सॉर्ट आउट का दूसरा मीनिंग है टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम और मिसअंडरस्टैंडिंग। तो सॉर्ट आउट का मतलब एवरीवन किसी समस्या या किसी गलत फहमी को सुलझाना भी होता है। किसी समस्या या गलत फहमी को रिजॉल्व करना, सुलझाना। ठीक है, एग्जाम्पल है विल यू टू स्टॉप आर्गुइंग एंड सॉर्ट आउट योर डिसएग्रीमेंट। तो क्या आप दोनों आर्गुइंग बंद करेंगे, तर्क वितर्क करना बंद करेंगे और अपने डिसएग्रीमेंट को सॉर्ट आउट करेंगे, यानी अपने आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या आप उसको रिजॉल्व करेंगे, क्या आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 56, टेक अप। टेक अप, टेक मतलब लेना होता है, अप मतलब ऊपर होता है, तो टेक अप का मतलब क्या हो गया, ऊपर लेना नहीं। देखिए टेकअप का पहला मतलब होता है एवरीवन टू स्टार्ट डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, जॉब, हॉबी और एटसेट्रा। टेकअप का पहला मतलब होता है स्टार्ट, शुरू करना, आरंभ करना, है ना, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, किसी खास काम को करना चालू करना, या किसी खास हॉबी को, है ना, या कोई शौक वाले काम करना चालू करना। एग्जाम्पल है माई ग्रैंड मदर हैज टेकन अप निटिंग। तो मेरी दादी माँ ने नीटिंग स्टार्ट कर दिया है। नीटिंग यानी बुनाई करना उन्होंने चालू कर दिया है। तो टेक अप मतलब स्टार्ट करना, कोई काम करना चालू करना। चलिए टेकअप का एवरीवन दूसरा मीनिंग देखते हैं, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ क्लोथिंग। टेकअप का मतलब एवरीवन शॉर्टन भी होता है, शॉर्ट से बना शॉर्टन, SHORT शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा होता है, शॉर्टन मतलब छोटा करना। तो छोटा करना किसको, क्लोथिंग के किसी पीस को, कपड़े के किसी टुकड़े को। कपड़े का कोई टुकड़ा मतलब किसी भी तरह का कपड़ा, है ना, वस्त्र जैसे कि ट्राउजर, जैसे कि पैंट है ना, तो उसको छोटा करना। टेकअप का दूसरा मतलब होता है छोटा करना किसी क्लोथिंग पीस को। एग्जाम्पल है माई न्यू ट्राउजर्स आर टू लॉन्ग, आई नीड टू टेक देम अप। ये जो मेरा नया ट्राउजर्स है, ये मेरा जो नया पैंट है बहुत लंबा है, तो मुझे क्या करना होगा, इसे छोटा कराना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नंबर 57 पर। फ्रेजल वर्ब नंबर 57 एवरीवन, टेल ऑफ। ठीक है, शॉर्ट वर्ब है टेल, उसमें जुड़ गया प्रीपोजिशन ऑफ, फ्रेजल वर्ब बन गया टेल ऑफ। अब टेल का मतलब बताना होता है, आपको मालूम है। अब जब उसके साथ ऑफ जुड़ जाता है तो देखिए क्या अंतर आता है मीनिंग में, क्या चेंज आता है मीनिंग। टेल ऑफ का मतलब होता है टू स्पीक एंग्रीली टू समबडी बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो टेल मतलब बताना, लेकिन टेल ऑफ का मतलब डांटना। डांटने का मतलब समझ रहे ना, किसी से गुस्से में आके बोलना, उसको खड़ी खोटी सुनाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है। ठीक है एवरीवन, नंबर 58 है एवरीवन, थ्रो अवे। ठीक है, थ्रो का मतलब आपको मालूम है फेंकना होता है। ठीक है, किसी वस्तु को अपने से दूर कर देना, फेंक देना। थ्रो अवे का मतलब क्या होता है समझिए, टू डिस्पोज ऑफ समथिंग यू डोंट वांट, है ना। तो ऐसी कोई वस्तु जिसकी अब आपको जरूरत नहीं है, जो यूजलेस हो गई है, बेकार हो गई है, व्यर्थ हो गई है, उसको कचरे के डिब्बे में फेंक देना, थ्रो अवे। ठीक है, एग्जाम्पल है वाई डोंट यू थ्रो अवे दोज स्मेली ओल्ड शूज, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है इनफैक्ट कि तुम उन स्मेली शूज को, बदबूदार जूतों को फेंक क्यों नहीं देते हो। ठीक है, सो आप देख सकते हैं एवरीवन इस सेंटेंस में ये फ्रेजल वर्ब थ्रो अवे यूज हुआ है। चलिए थ्रो अवे का एवरीवन एक और मीनिंग होता है, उसको भी देखते हैं, समझते हैं। टू रूइन और लूज, टू रूइन और लूज। थ्रो अवे का मतलब एवरीवन खो देना भी होता है, खो देना या बर्बाद कर देना, है ना। किसी वैल्यूएबल या इंपॉर्टेंट चीज को, किसी महत्वपूर्ण या किसी कीमती चीज को खो देना या बर्बाद कर देना बेवकूफी करके, ये भी एक मीनिंग होता है थ्रो अवे का। एग्जाम्पल, डोंट थ्रो अवे योर मैरिज, यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर वाइफ।
है ना। अपने शादी विवाह को, अपने शादी विवाह के रिश्ते को इस तरह से मत गंवाओ, है ना, मत बर्बाद करो, मत खो। तुम्हें अपने वाइफ के साथ और समय देने की ज़रूरत है। चलिए नंबर 59 है एवरीवन, ट्राई ऑन। ट्राई का मतलब आपको मालूम है, कोशिश करना होता है, प्रयास करना होता है। ट्राई ऑन का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, टू पुट एन आइटम ऑफ क्लोथिंग ऑन टू फाइंड आउट वेदर इट फिट्स यू और नॉट, है ना। आप जब भी जाते हैं, है ना, जब भी या अक्सर जब भी आप जाते होंगे कपड़े की दुकान में नए कपड़े लेने, तो उसको आप ट्राई ऑन करते हैं, है ना, उसको आप पहन के देखते हैं कि वो आपको फिट हो रहा है कि नहीं, वो आपके ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं, आपके ऊपर वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो वही होता है ट्राई ऑन। एग्जाम्पल है, आई लाइक दीज शूज, आई थिंक आई विल ट्राई देम ऑन, है ना, मुझे ये जूते पसंद आ रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे इसको ट्राई ऑन करना चाहिए, पहन कर देखना चाहिए, है ना, कि मुझे फिट आ रहे हैं कि नहीं, वो मुझे सूट कर रहे हैं कि नहीं। चलिए एवरीवन नंबर 60 है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ, ठीक है एवरीवन। टर्न ऑफ का पहला मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम वर्किंग विद द स्विच और अ टैप। तो स्टॉप का मतलब रोकना, है ना, तो किसी चीज को काम करने से रोक देना, टर्न ऑफ। कैसे, किसी स्विच या किसी टैप के मदद से, ठीक है, किसी स्विच या टैप के मदद से किसी चीज को रोक देना, टर्न ऑफ। एग्जाम्पल एवरीवन, आई हैव टर्न्ड ऑफ ऑल द लाइट्स एंड लॉक द डोर। अच्छा, लॉक द दो बार हो गया एवरीवन, ध्यान दीजिएगा, एंड लॉक द डोर, ठीक है। आई हैव टर्न्ड ऑफ ऑल द लाइट्स एंड लॉक द डोर, तो मैंने सारे लाइट को क्या किया है, टर्न ऑफ कर दिया है, मतलब स्विच ऑफ कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है ना, उनको जलने से, ग्लो करने से रोक दिया है, और दरवाजा बंद कर दिया है, ठीक है एवरीवन। बहुत ही कॉमन मीनिंग था ये टर्न ऑफ का। एक और मीनिंग होता है टर्न ऑफ का, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए नया हो सकता है, टू लीव अ रोड एंड ट्रैवल अलोंग अ डिफरेंट रोड, है ना। तो आप यात्रा कर रहे हैं, किसी सड़क पर हैं आप, किसी पथ पर है, किसी रास्ते पर हैं आप, टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पे जाना। तो टर्न ऑफ का मतलब किसी एक रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर भी जाना होता है। एग्जाम्पल एवरीवन, टर्न ऑफ हियर प्लीज, माई हाउस इज द लास्ट वन ऑन द राइट। टर्न ऑफ हियर मतलब यहाँ पे रास्ता बदल लीजिए, इस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे चलिए, मेरा जो घर है वो आखिरी घर है, ऑन द राइट, राइट में आखिरी घर मेरा, मतलब राइट टर्न करना है, मेरा घर वहीं पे है, ठीक है एवरीवन। ये था फ्रेजल वर्ब नंबर 60। चलिए एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 61, वेट अप। वेट का मतलब मालूम है आपको, इंतजार करना होता है, प्रतीक्षा करना होता है। अब देखिए वेट अप का मीनिंग क्या होता है, टू स्टे अवेक एंड नॉट गो टू बेड बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समबडी, है ना। तो वेट अप का मतलब होता है एवरीवन, स्टे अवेक, सोना नहीं, रात में सोना नहीं, जगे रहना और जग के किसी और का इंतजार करना। तो वेट और वेट अप में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है। वेट मतलब सिर्फ इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, लेकिन वेट अप का मतलब क्या, रात में जग कर किसी का इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, ताकि वो आएगा, उसके बाद आप उसके साथ खाना पीना खाएंगे, फिर सोएंगे। एग्जाम्पल है, आई विल बी होम लेट टुनाइट, डोंट वेट अप फॉर मी। तो आज रात में घर देर से आऊंगा, इसलिए मेरे लिए तुम जगना मत, ठीक है। चलिए नंबर 62, वॉश अप। वॉश अप, वॉश मतलब आपको मालूम है धोना होता है, ठीक है एवरीवन। वॉश अप का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टू क्लीन योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर और क्लीन द डिशेज यू हैव यूज्ड फॉर कुकिंग एंड ईटिंग अ मील। तो वॉश अप का मतलब डिफरेंट कैसे हो जाता है, अपने हाथों को धोना पानी या साबुन से, ठीक है एवरीवन, या फिर उन डिशेस को, बर्तनों को धोना जिसको आपने इस्तेमाल किया है खाना बनाने या खाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है, कैन यू हेल्प मी वॉश अप दिस डिशेस प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे इन बर्तनों को साफ करने में, धोने में। डिनर इज रेडी, गो एंड वॉश अप प्लीज। तो डिनर तैयार हो चुका है ना, तो कृपया जाएं और अपने हाथ को पानी और साबुन से धोकर आएं, ठीक है। चलिए, ये था एवरीवन वॉश अप का पहला मीनिंग। अब आ रहा है दूसरा मीनिंग, और ये बहुत डिफरेंट मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा। वॉश अप का सेकंड मतलब होता है टू बी कैरीड टू लैंड बाय द सी और अ रिवर एंड लेफ्ट देयर, ठीक है एवरीवन। टू बी कैरीड मतलब ले जाया जाना, ले जाया जाना कहाँ, लैंड तक, जमीन तक,
ठीक है, भूमि तक किसके द्वारा, किसी समुद्र या नदी के द्वारा, और वहीं पे छोड़ दिया जाना, यानी बहा कर ले जाया जाना, ये सेकंड मीनिंग होता है वॉश अप का। एग्जाम्पल है द ओल्ड बोट वॉश्ड अप ऑन द बीच इन द स्टॉर्म, तो तूफान में वो जो पुरानी नाव थी बह के बीच तक चली गई, समुद्र के किनारे तक चली गई। द सी वॉशेज अप ओल्ड फिशिंग नेट्स इन द विंटर, समुद्र क्या करती है, वॉशअप कर देती है, वॉशअप कर देती है मतलब बहा के ले जाती है, किसको, पुराने फिशिंग नेट्स को, पुराने जालों को, मछली पकड़ने वाले जालों को, इन द विंटर, जाड़े के मौसम में बहा के ले जाती है, नदी लैंड तक, भूमि तक लेके आके छोड़ देती है। चलिए एवरीवन, नंबर 63 है एक्ट अप। एक्ट अप, ACT, एक्ट का मतलब होता है क्या, कोई क्रिया करना, कोई प्रतिक्रिया करना, कोई काम करना, एक्ट का मतलब। लेकिन अब देखिए अप लग जाने से उसका मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है। एक्ट अप के दो मीनिंग आप समझ सकते हैं, दो कॉन्टेक्स्ट है। अब अगर पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एक्ट अप का मतलब होता है मिसबिहेव करना, दुर्व्यवहार करना, गलत व्यवहार करना। और अगर आप मशीनों के सेंस में देखेंगे तो एक्ट अप का मतलब हो जाता है नॉट वर्क प्रॉपरली, स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, है ना, मतलब खराब हो जाना, ठीक तरीके से काम नहीं करना। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर होगा। आई गेस आई वुड बेटर टेक माई कार टू द गैरेज, इट्स बीन एक्टिंग अप लेटली। ध्यान दे रहे हैं एवरीवन, मुझे लगता है कि मुझे अपनी कार को गैरेज ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये ठीक से काम नहीं कर रही है, मतलब ठीक से चल नहीं रही है ना। देखिए यहाँ पे एक्टिंग अप का इस्तेमाल किया गया है, इट्स बीन एक्टिंग अप लेटली, इसका मतलब क्या हुआ, इट्स बीन नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक और एग्जाम्पल है पर्सन के कॉन्टेक्स्ट के लिए, द चिल्ड्रन एक्टेड अप ऑल इवनिंग, तो जो बच्चे थे, वो जो शैतान बच्चे थे, उन्होंने क्या किया है, पूरा शाम मिसबिहेव किया है, बदमाशियाँ की हैं, शरारतें की हैं, उन्होंने परेशान किया है बाकी लोगों को। ठीक है एवरीवन, नंबर 63 एक्ट अप।